मुख्यमंत्री राहत कोष से केदारनाथ प्रभावितों को बड़ी राहत। सीएम धामी ने केदारनाथ क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए राहत राशि बढ़ाई। कोष से 56 करोड़ 30 लाख की अतिरिक्त मदद मंजूर। बड़ी संख्या में चिकित्सक और अधिकारी ने बने भाजपा के सदस्य। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पार्टी में स्वागत। मोदी और धामी की नीतियों से प्रभावित होकर की भाजपा ज्वाइन। ओवर रेटिंग की शिकायत पर जिलाधिकारी की छापेमारी। ग्राहक बनकर पकड़ी ओवर रेटिंग। शराब दुकान पर किया 50,000 का चालान। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। 20 सितंबर के बाद बारिश में कमी आने के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है। सीएम राहत कोष से 56 करोड़ 30 लाख की अतिरिक्त मदद मंजूर की गई है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी है। 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। लीनचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी प्रभावित व्यवसायियों के लिए 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी। इसके बाद इस राशि में बढ़ोतरी की गई है और सीएम राहत कोष से 56 करोड़ 30 लाख की अतिरिक्त मदद मंजूर की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह मंजूरी दी है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है। सीएम राहत कोष से 56 करोड़ 30 लाख की अतिरिक्त मदद मंजूर की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। लिंचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी प्रभावित व्यवसायियों के लिए 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है, कितनी ये राहत राशि बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से केदारनाथ में अतिवृष्टि हुई थी 31 जुलाई को, उसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है इससे पहले भी 9 करोड़ 8 लाख से ज्यादा की जो यहाँ पर राहत राशि है वो स्वीकृत की गई थी। तो इसको लेकर के जो है अब फिर से एक बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर केदारनाथ में जिस तरह से ये अतिवृष्टि हुई है उसको लेकर के एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सीएम राहत कोष से 56 करोड़ से ज्यादा की जो राहत राशि है वो यहाँ पर स्वीकृति उसको दे दी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो वहाँ के व्यवसायिक हैं इस दौरान जो है काफी प्रभावित इस दौरान हुए थे, क्योंकि जिस तरह से मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून लगातार चल रहा है उत्तराखंड में। तो उसके बाद में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा आने से जो है कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रभावित हुए। तो वहीं केदारनाथ की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में जिस तरह से यहाँ पर अतिवृष्टि हुई है, भारी नुकसान जो है इस दौरान देखने को मिला है। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर बड़ी राहत राशि जो है सीएम राहत कोष से दी है, तो उससे जो वहाँ के लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, उनको भी जो है काफी इसका फायदा तो मिलेगा ही। साथ ही साथ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहते हैं, क्योंकि भारी वर्षा के कारण कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि जो पहाड़ हैं वो दरकने शुरू हो जाते हैं। जो यहाँ पर चारधाम यात्रा में जिस तरीके से जो क्षेत्र है, जो मार्ग है, वहां पर जब मलबा आता है तो उससे भी काफी दिक्कतें इस दौरान आती है। तो ऐसे में बड़ा फैसला जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और राहत राशि एक बार फिर से वहां के लिए जो है यहाँ पर आवंटित की है, स्वीकृति जो है इस दौरान दी गई है। तो काफी बड़ा फैसला जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है। जी
जो बिल्कुल विनय, तो अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी तो कर दी गई है, लेकिन जब उत्तराखंड में अति भारी बारिश देखी गई थी तो उस समय लैंडस्लाइड की वजह से सड़क मार्गों पर भी मलबा आया था, जिसकी वजह से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके साथ ही जो बाढ़ है उसने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सड़क मार्गों को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार द्वारा? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर ज्यादा बारिश देखने को जो है उत्तराखंड में इस बार मिली है, और उसको लेकर के पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर रहते हैं। और जो चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा भी इन दिनों उत्तराखंड में चल रही है। तो ऐसे में जो मार्ग है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जिस तरह से मलबा भारी बारिश के चलते आता है, तो उसको लेकर के पूरी जो टीम है, टीम को यहाँ पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जो जिला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि सभी लोग जो है अलर्ट मोड पर रहें, सभी अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर रहें। और जहां पर भी ऐसी शिकायतें आती हैं कि इस जगह पर ये मलबा आया है और इससे ये नुकसान हुआ है, तो इसको लेकर के तुरंत जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर जो है राहत बचाव कार्य किया जाए उनके द्वारा। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर तो रहते ही है, लेकिन जिस तरीके से वो युवा मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के लिए विकास तो करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं जिस तरीके से यहाँ पर अतिवृष्टि होती है भारी बारिश के चलते, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठकें इस दौरान करते हैं। खुद आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान मुख्यमंत्री को जो है इस दौरान माना जाता है। जी जो बिल्कुल विनय, तो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावितों को जो राहत राशि दी जा रही है उसमें बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के निकट पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से कोल्हू खेत गांव वासियों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे और पत्थर से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है, जिसके सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को यातायात के लिए खोला गया। यहाँ पर पूर्व में एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था, जिसे गाँव वालों ने हटवा दिया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके। भूस्खलन से गांव वासियों में भय का माहौल है, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम पोर्टल पर भी की है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और लगातार हो रहे भूस्खलन से आने जाने वाले लोगों को भी खतरा पैदा हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद खतरा और भी बढ़ गया है। हालांकि विभाग द्वारा यहाँ पर जेसीबी मशीन से मलबा साफ किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर होने से जान माल का खतरा बढ़ गया है। यदि इस पहाड़ी का शीघ्र ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हरिद्वार द्वारा मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना सशक्त किशोरी सशक्त समाज के तहत किशोरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची। हरिद्वार पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एसडीएम हरिद्वार जयवीर सिंह और जिला बाल विकास अधिकारी हरिद्वार सुलेखा सहगल सहित हरिद्वार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उत्तराखंड में किशोरियों और महिलाओं के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत हरिद्वार में ब्लॉक स्तरीय किशोरी और महिलाओं के लिए अनुकूल स्वास्थ्य परामर्श क्लिनिक बनाए गए हैं। यह किशोरी शक्ति योजना किशोरियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसका मकसद किशोरियों और महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाने में मदद करना है। वहीं सबला योजना भी 11 से 18 साल की किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। उत्तराखंड विभिन्न जिलों सहित हरिद्वार में भी इस योजना के तहत कई बाल विकास योजनाएं चल रही है। हर साल राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में हम लोग आयोजित करते हैं। उसी के लिए मंत्री जी आई है हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए।
इसमें हम लोगों ने किशोरी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम रखा है। इस किशोरी इसलिए क्योंकि किशोरी कल की भावी माता है। अगर किशोरी स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ बच्चे जन्म लेंगे और कुपोषण की दर कुछ कम होगी। राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री महिला से लेकर स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियां, जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही। और हिमालय की घाटियों में स्थित गांव खीरों में आज भी भारतीय संस्कृति परंपरा के दर्शन होते हैं। यह गांव आज भी आधुनिकता की चकाचौंध से दूर है। दरअसल अलकनंदा नदी घाटी के लामबगढ़ क्षेत्र में स्थित खूबसूरत उच्च हिमालयी क्षेत्र खीरो घाटी की आराध्य और प्रकृति देवी के रूप में देवी मां उन्यानी देवी को समर्पित प्रसिद्ध खीरो पूर्णमासी मेला पूर्णमासी पर्व पर भाद्रपद की पूर्णमासी तिथि में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। पूरे 2 दिनों तक खीरो घाटी में प्रकृति की देवी मां उन्यानी देवी को समर्पित पौराणिक तन्य गणया जागरो और चांचड़ी झुमेलो दाकुड़ी से खीरो घाटी गुंजायमान रही है। पुराने समय से निरंतर चली आ रही लामबगढ़ घाटी के ग्रामीणों की आराध्या देवी की इस पूजा को खीरो घाटी में यहाँ के निवासियों द्वारा खीरो मेले के रूप में बड़े ही भव्य रूप से मनाया जाता है। देवी की यह पूजा विधि प्राचीन समय से इसी तरह चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिना संसाधनों के यहाँ रह रहे लोगों के प्रकृति के साथ कितनी आत्मीयता है। भक्तजन माणा से आए हैं, कोई बेनाकुली से आए हैं, कोई पांडुकेश्वर बिनीक से आए हैं। भगवती की अपरंपार महिमा माँ उन्यानी की है, जो आज सभी देवी देवताओं के पूजा के बाद आज लास्ट उन्यानी देवी की पूजा होती है, जो माता उन्यानी के नाम से जानी जाती है। माता उन्यानी के दर्शन के लिए सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोग कल रात्रि से यहाँ पर जागरण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदित हम लोग अपने चांचड़ी चौफला झुमेले के जो हमारी पारंपरिक पुरानी रीति रिवाज है उसी के साथ हमने अपनी झलक दिखाई है। उन्यानी माता हर साल जो है पूर्णमासी के दिन लगता है और ये खीरो गांव में लगता है। ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं और कहते हैं कि उर्वशी माता जो है वरदायिनी देवी होती है। यहाँ लोग वर मांगने के लिए आते हैं और पूरे साल भर में एक दिन बड़ा उत्साह के साथ यहाँ मेला लगता है। पूरे क्षेत्र के लोग बद्रीनाथ, जोशीमठ, पूरे चमोली क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना वर मांगते हैं और अपनी सारी मुरादें उनकी पूरी होती है। और सुदूर जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से एक समिति बनी है, उसकी तरफ से किया गया है और सभी लोग यहाँ पे बहुत प्रसन्न होते हैं। वादियों में है क्योंकि यहाँ एक वैली है, पूरे यहाँ पे सारे पेड़ पौधे होते हैं और पूरा जंगल का रास्ता है। लोग फिर भी लोगों की इतनी श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण लोग आते हैं और एक ही दिन इनके दर्शन होते हैं। चारधाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के आस्था का केंद्र नहीं है, यह विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। बता दें कि चारधाम में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ते ही जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती है। बतौर गढ़वाल आईजी KS नगरनियाल ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह JCB और PWD के कर्मचारी तैनात है और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई वहाँ पर और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं। जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ NS के साथ, PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने एक बार फिर आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं से उनकी समस्या जानी। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वेरिफिकेशन, पेमेंट मैकेनिज्म और फील्ड वर्क में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है, जिसमें से कुछ समस्याओं का तुरंत निराकरण कर दिया गया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर भी प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें राज्य सरकार से बात की जाएगी कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर वॉलंटियर के बराबर कर दिया जाए।
संज्ञान में आया था कि जब हमने परसों आशास का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया था, इनको प्रोत्साहन करने के लिए सबको एकत्रित किया था, तो इसमें से बहुत सारे हमारी आशा वर्कर्स इसमें इनके मानदेय वेरिफिकेशन से लेके और पेमेंट मैकेनिज्म्स और कुछ फील्ड प्रॉब्लम्स से इन्होंने हमको अवगत कराया है। उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमने ऑन दी स्पॉट निराकरण कर दिया है। कुछ इनको अलाउंसेस नहीं मिल पा रहे थे, उसका तत्काल स्वीकृति जारी कर दी है। इनका मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव हैं, जो के लिए हम स्टेट को रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका जो मानदेय है वो वॉलंटियर्स के इक्विवेलेंट कर दिया जाए। सैनिटरी आइटम बनाने वाली देश की नामी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम पर हो रहे एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके चलते छापामार टीम ने मौके से कंपनी के हूबहू नाम से मिलते जुलते पाइप बरामद किए गए हैं। दरअसल विकासनगर क्षेत्र में नामी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम पर नकली माल लोगों को बेचे जाने की सूचना कंपनी को मिली थी, जिसके चलते आज कंपनी के ऑपरेशन हेड अनिल दुबे की अगुवाई में टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से हरबटपुर में एक शोरूम में छापा मारा, जिससे शोरूम में अफरा तफरी मच गई। इस शोरूम के मुख्य साइन बोर्ड पर सुप्रीम का नाम तो था ही, साथ ही यहाँ बड़े पैमाने पर सुप्रीम ब्रांड से हूबहू मिलते नाम के माल को बेचा जा रहा था, जिसको पहचानने में छापामार की टीम भी चकरा गई। वहीं टीम ने शोरूम में बेचे जा रहे और स्टॉक रखे गए नकदी माल को बरामद करते हुए जब्त किया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसके वो कार्रवाई करते हैं पुलिस में। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मावाला, यहाँ पे गुरु कृपा में सीपीवीसी पाइप जो है काफी टाइम से नकली सामान बेच रहे हैं। सीपीवीसी पाइप से लोगों को असली कहकर बेचा जा रहा है। तो काफी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो लोग आज हम दुकान पे आके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को सीपीवीसी पाइप मिले हैं। तो काफी मात्रा में सीपीवीसी पाइप्स हैं जो कि वो बहुत सुप्रीम की तरह लगते हैं। हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे, वो इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। पुलिस हम लोगों के साथ है, अभी इसको हम कार्रवाई करेंगे। अभी इनको हम एफआईआर दर्ज करवा के ये कहाँ से ये माल लेके आ रहे हैं ये पूरी तफ्तीश होगी, जांच का विषय है पूरा। ये लोग कहाँ से माल लेके आ रहे हैं, फिर हम वहाँ तक हम पहुंचेंगे। ये फैक्ट्री है या जो होलसेलर है तो हम वहाँ तक जाएंगे। वहाँ कोतवाली विकासनगर के हरबटपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। चोर लगातार व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों में भय का माहौल है। हाल ही में चोरों ने कैनाल बाईपास मार्ग पर एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया था, तो वहीं मुख्य चौराहे पर हरिओम प्रोविजन स्टोर में चोरों ने शटर तोड़े थे। तो वहीं चोरों ने मुख्य चौराहों पर स्थित सत्यवान की दुकान से चोरी कर फरार हो गए। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से व्यापार पर असर पड़ रहा है और व्यापारी भय के साये में जी रही है। तो वहीं व्यापारी मंडल अध्यक्ष सचिन रोहिला का कहना है कि मुख्य चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब है, जिस कारण चोरी कर फरार हो जाते हैं। कल दिन की बात है, मैं सामान लेने गया थोड़ा सा 12 से 1 के बीच में। मैंने अपने शटर आधे घेर रखे थे और उसके बाद जो है दुकान से सारा सामान गोल हुआ है। 12 से 1 के बीच काम हुआ है। चौकी में है, चौकी वालों ने कुछ नहीं करा और दुकान को कुछ नहीं छोड़ा। फ्रिज भी खाली कर दिया, दुकान को कुछ नहीं छोड़ा और मैं सामान पूरा करता हूँ और मुझे दिक्कत बढ़ रही है इसमें बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनने जो है एक तो चौकी वालों ने कुछ नहीं किया, दूसरा जो है 1 रुपए का सामान नहीं छोड़ा। अगर कुछ दिनों से देखा जाए तो बाजार के अंदर कुछ एक चोरियों की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बारे में हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि सभी अपने कैमरे सुचारू रूप से ठीक कराए जाएं और व्यापारियों में थोड़ा सा व्यापारी भी पुलिस के साथ सहयोग करें, जिससे डर का माहौल थोड़ा कम हो। कुछ चोरियां हुई है क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ा सा चोरियों का चोरी नकबजनी आदि का अपराध होता है। तो हमारे द्वारा पूर्व में कई चोरियों का अनावरण भी किया गया है और जो ये आभूषण वाली चोरी है इसका भी हम शीघ्र खुलासा। हल्द्वानी में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा बुद्ध पार्क के अंदर उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा और अंकिता भंडारी के द्वितीय वर्षी पर बुद्ध पार्क के अंदर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करते हुए मौन उपवास रखा गया, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित रदियेश समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा का पुतला दहन भी किया गया। हल्द्वानी विधायक सुमित
हृदयेश ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में जंगल राज चल रहा है और अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने भाजपा के लोगों के नाम अपराध में शामिल होने का आरोप भी लगाया। भ्रष्टाचारी, माफिया, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े खुलेआम प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ये सरकार। लगातार अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। बलात्कार के मामले हो, अंकिता जो हमारी बहन, हमारी बेटी का हत्याकांड हुआ, उसमें संलिप्त कौन है? बुलडोजर किसने रिजॉर्ट पे चल रहा है? ये प्रश्न बड़े सीधे और सटीक हैं। इनका सीधा और सटीक जवाब हमें मिल जाए। भाजपा द्वारा चलाया जा रहे सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास जो कार्यकर्ता है वही नहीं बन पा रहे हैं, तो नए कार्यकर्ता कैसे बन पाएंगे, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा की मेंबरशिप 5 लाख पार कर चुकी है। कांग्रेस अपने नेताओं और सदस्यों के बारे में सोचे, उनकी पार्टियों में खुद बार बार फेरबदल होता है, वो इस तरह की टिप्पणी ना करें। पूरे महीने का ड्राइव है और अब तक जो हमारी जो मेंबरशिप है वो लगभग 5 लाख पार हो चुकी है और हमारे तमाम जो नेतागण हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो बूथ कमेटियां हैं, वो अपने अपने बूथों में मेंबरशिप ड्राइव को चला रही है। निश्चित रूप से जो हमारा पूरे माह का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे और पिछली बार की तुलना में दुगने मेंबर इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने। और महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के बाद कांग्रेस महिला विंग ने पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। यह सदस्यता अभियान पूरे 5 साल तक चलेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना तो कोई व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग से सदस्यता अभियान चलाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब महेंद्र भट्ट का जन्म नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी, इसलिए महेंद्र भट्ट पहले अपनी जन्म कुंडली पंडित जी को दिखवा ले और उनकी कुंडली में क्या लिखा है उसका पता लगवा ले, उसके बाद कांग्रेस से बात करें। जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने पंचेश्वर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं व मांगों को सुना। इस दौरान उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में खाद्यान्न पैकेट और आपदा राहत राशि भी वितरित की। जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1,05,000 का चेक भी वितरित किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।